मैं श्रीकांत नामदेव एक बार फिर आप लोगों के सामने एम ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे IUPAC पद्धति में कार्बन परमाणुओं का नामकरण किस तरीके से करते हैं और श्रृंखला जो दी गई होती है उसका हम IUPAC नाम किस तरीके से लिखते हैं। तो बड़ी आसानी से मैं आप लोगों को एक सारणी के जरिए बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने का पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा बताने का, और आप लोगों को देखते ही देखते IUPAC पद्धति का मैं नामकरण करना देखते ही देखते बड़ी आसानी के साथ बन जाएंगे। देखते हैं हम IUPAC पद्धति। सब्जेक्ट केमिस्ट्री, हम लोग देखेंगे IUPAC पद्धति में कार्बन श्रृंखला का नामकरण। IUPAC पद्धति में कार्बन जो श्रृंखला दी गई होती है तो हम उसका नामकरण किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं IUPAC पद्धति का पूरा नाम क्या होता है। तो IUPAC पद्धति का जो फुल फॉर्म होता है सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए। IUPAC का पूरा नाम, तो IUPAC पद्धति का जो पूरा नाम है वो जो है क्या होता है। इंटरनेशनल, I से हो जाएगा आपका इंटरनेशनल, I से हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC पद्धति का जो पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए क्या IUPAC का पूरा नाम। I से क्या हो जाएगा इंटरनेशनल, U से क्या हो जाएगा यूनियन हो जाएगा, P से क्या हो जाएगा प्योर हो जाएगा, एंड A से एप्लाइड एंड केमिस्ट्री। इसकी जो है सबसे पहले शुरुआत यूनान से की गई थी। तो IUPAC पद्धति का पूरा नाम क्या हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC पद्धति का जो पूरा नाम है वो क्या हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं के नाम। श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं के नाम। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिनती लिखते हैं। सबसे पहले हम इसकी गिनती सीखते हैं कि जो कार्बन परमाणुओं की गिनती सबसे पहले क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 1 से लेके 10 तक हम कार्बन परमाणुओं की गिनती क्या होती है। तो सबसे पहले 1 को हम क्या कहते हैं मैथ, 2 को क्या कहते हैं एथ, 3 को क्या कहते हैं प्रोप, 4 को क्या कहते हैं ब्यूट, 5 को क्या कहते हैं पेंट, 6 को क्या कहते हैं हेक्स, 7 को क्या कहते हैं हेप्ट, 8 को क्या कहते हैं ऑक्ट,
9 को क्या कहते हैं? नॉन, और 10 को क्या कहते हैं? डेक। तो सबसे पहले हमें IUPAC पद्धति का नामकरण करने से पहले ये गिनती सीखना बहुत ही अनिवार्य है। यदि हम लोगों से ये गिनती नहीं बनेगी तो हम IUPAC पद्धति को सीखने में हमें कठिनाई होगी और डिफ़िकल्ट महसूस करेंगे। यदि जो है इसकी गिनती का नामकरण हम जैसे भी श्रृंखला दी जाएगी तो सबसे पहले हम उसकी गिनती करते हैं कि कितने कार्बन इस श्रृंखला में दिए गए हैं। तो उसके लिए हमें ये गिनती अनिवार्य रूप से सीखना चाहिए। और आप लोग जो है मेरे साथ भी सीख सकते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बहुत सिंपल तरीके से। 1 से लेके 10 तक पहले हम लिख लेते हैं अंक इसके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मेरे साथ आप बोल सकते हैं। 1 को कहते हैं मैथ, 1 को क्या कहते हैं? मैथ। 2 को क्या कहेंगे? एथ। 3 को क्या कहेंगे? प्रोप। 4 को क्या कहेंगे? ब्यूट। 5 को पेंट कहेंगे। 6 को हेक्स कहेंगे। 7 को हेप्ट कहेंगे। 8 को ऑक्ट कहेंगे। 9 को नॉन कहेंगे और 10 को डेक कहेंगे। तो ये बड़ी आसानी से हम लोग सीख लेंगे। यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी कॉपी में जो है इस सारणी को बना सकते हैं और आप जो है सीख सकते हैं। तो 1 से लेकर 10 तक की ये गिनती हमें सीखना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। तो IUPAC पद्धति में हमें नामकरण करने में बिल्कुल भी आसानी से कर सकेंगे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये इसके बाद जो है आपको एक सारणी और सीखना पड़ेगी। तब जो है हम इसके बाद जो है हम इसका नामकरण कर सकेंगे। यदि हमें जो है ये सारणी याद नहीं होगी तो हम IUPAC पद्धति में नामकरण आसानी से नहीं कर सकते। इसलिए हमें जो है एक सारणी और याद करनी पड़ेगी। जो होते हैं सबसे पहले हम जो है 2 लाइन खींचेंगे। पहले में हम लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप इसको हम कहते हैं हिंदी में क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह। दूसरे में हम लिखेंगे सफिक्स। सफिक्स। और तीसरे में हम लिखेंगे प्रीफिक्स। सफिक्स का नाम मतलब होता अनुलग्न। अनुलग्न। और प्रीफिक्स मीन्स होता पूर्व लग्न। यदि हमें ये सारणी अगर जो है हम आसानी से सीख लेंगे तो हमें कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप सबसे बड़ा कौन सा होता है? कार्बोऑक्सिल। क्या कहलाता? कार्बोऑक्सिल। इसका जो क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड COOR होता है। सिंगल बॉन्ड क्या होता? COOR। COOH होता है। ये कहता कार्बोऑक्सिल कहलाता। इससे पहले मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि जो केमिस्ट्री में बॉन्ड होते हैं वो सिर्फ 3 होते हैं। बॉन्ड जो होते हैं बॉन्ड वो सिर्फ 3 होते हैं। कौन से? सिंगल बॉन्ड होता, डबल बॉन्ड होता और ट्रिपल बॉन्ड होता। ट्रिपल बॉन्ड होता। इसका जो अनुलग्न सिंगल बॉन्ड को हम कहते हैं एन्स, डबल बॉन्ड को कहते इन और ट्रिपल बॉन्ड को कहते आइन। इसका जो प्रतीक होता है सिंगल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, डबल का डबल बॉन्ड और ट्रिपल का ट्रिपल बॉन्ड होता। ये जो है हमें बॉन्ड भी होना मालूम है। केमिस्ट्री में ओनली 3 बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद कोई बॉन्ड नहीं होता मात्र। इस तो ये आप लोग लिख सकते हैं कि बॉन्ड जो है कितने होते?
3 होते हैं। कौन कौन से? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब देखते हैं हम जो है सारणी। तो सबसे पहला कौन सा है? कार्बोक्जिल। कार्बोक्जिलिक का सफिक्स जो होता है वो क्या होता है? ओइक एसिड। ओइक एसिड, आप लोग देखिए ओइक एसिड, इसका जो अनुलग्न होता है ओइक एसिड। और मैं एक बार बता दूं आपको कि जो IUPAC पद्धति में हमें अनुलग्न याद होना बहुत जरूरी है। हमें पूर्व लग्न याद हो या ना हो कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो अनुलग्न है ये हमें बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। और इसको प्रीफिक्स में कहते कार्बोक्सी। कार्बोक्सी, तो ये हो गया कार्बोक्सिल। दूसरा हो जाएगा एस्टर। आपका दूसरा हो जाएगा एस्टर। इसका होता सिंगल बॉन्ड COOR। क्या होता? सिंगल बॉन्ड COOR होता है इसका। इसका जो है एस्टर का जो पूर्व लग्न होता है वो क्या होता है? एल्कोक्सी कार्बोनिल। पूर्व लग्न होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल। और जो इसका अनुलग्न होता है वो O8 होता है। O8 होता है। तीसरा हो जाएगा आप लोगों का सल्फोनिल अम्ल। सल्फोनिल अम्ल, इसका जो है क्रियात्मक समूह होता है SO3H। क्या हो जाएगा? SO3H हो जाएगा। और इसका जो अनुलग्न होता है सल्फोनिक एसिड होता है। सल्फोनिक एसिड होता है। और जो इसका पूर्व लग्न होता है वो सल्फो होता है। क्या होता है? सल्फो होता है। तो अनुलग्न क्या हो गया? कार्बोक्जिल का ओइक एसिड हो जाएगा, एस्टर का O8 हो जाएगा, सल्फोनिल अम्ल का सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। चौथा हो जाएगा आपका एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, सिंगल बॉन्ड COX। जो X होता है इसकी जगह पे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, यानी X के स्थान पर हम हैलोजन परिवार के तत्वों को लिख सकते। तो हैलोजन परिवार के तत्व कौन कौन से होते? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। तो X के स्थान पर हम जब G रख देंगे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तब इसका जो है नामकरण हमें आसानी से करेंगे। तो शॉर्ट में इसको X से रिप्रेजेंट कर देते हैं। X की जगह पे हम ये जो है प्रदर्शित कर सकते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसका जो अनुलग्न होता है एसिड हैलाइड का OL हैलाइड होता है। क्या होता है? OL हैलाइड। OL हैलाइड इसका जो है अनुलग्न होता है। और जो पूर्व लग्न होता है हेलो फॉर्मल होता है। हेलो फॉर्मल क्या होता है? सिंगल बॉन्ड COX होता है। अगला जो हो जाएगा वो हो जाएगा एमाइड। पांचवा जो हो जाएगा वो हो जाएगा एमाइड। सिंगल बॉन्ड NH2। इसका जो क्रियात्मक समूह होता है क्या होता है एमाइड का? CONH2 होता। CONH2 एमाइड होता है। इसका जो अनुलग्न होता है अनुलग्न भी एमाइड ही होता है। इसका एमाइड होता अनुलग्न। और जो पूर्व लग्न होता है इसका, तो पूर्व लग्न क्या हो जाएगा? इसका कार्बोमिल हो जाएगा। कार्बोमिल हो जाएगा। तो ये तो सबसे पहले कार्बोक्जिल का अनुलग्न क्या हो जाएगा? ओइक एसिड। एस्टर का O8 होता। हिंदी में भी आप देख सकते हैं OL अम्ल, ओइक अम्ल होता है इसका। इसका O8 होता है। इसका सल्फोनिक अम्ल होता है। सल्फोनिक अम्ल होता है। और इसका OL हैलाइड होता है। OL हैलाइड होता है। ये कहलाता जैसे, यानी यहाँ पे हमने Cl रख दिया इसके स्थान पर COCl, तो OL क्लोराइड हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा?
OL क्लोराइड हो जाएगा, ऐसे इसका OL हैलाइड होता। और जो एमाइड है CONH2, सिंगल बॉन्ड जो CONH2 है इसका क्या हो जाएगा, एमाइड हो जाता है। तो ये हमें जो है अनुलग्न बहुत जरूरी है सीखना। पूर्व लग्न उतना जो है हमारे जो है जब नामकरण करते हैं तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना अनुलग्न है। हमें ये याद करना क्रियात्मक समूह और इसके अनुलग्न क्या है। तो जैसे कार्बोक्सिल है तो सिंगल बॉन्ड COOH होता, जे O1 अम्ल कहलाता। जब हम इसका नामकरण करेंगे तो हम इसको जो है O1 अम्ल लिखेंगे। दूसरा सिंगल बॉन्ड COOR है, ये O8 होता। तीसरा सल्फोनिल अम्ल है, सिंगल बॉन्ड SO3 जिसको सल्फोनिक एसिड कहते हैं। एसिड हैलाइड है, सिंगल बॉन्ड COX, तो ये OL हैलाइड है, OL हैलाइड लिखेंगे। एमाइड है, सिंगल बॉन्ड CONH2, तो ये एमाइड कहलाएगा। और आगे देखेंगे अभी इसके आगे और भी हमें अभी सारणी याद करना पड़ेगी इसके भी आगे। हाँ, अगला हम देखते हैं क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है हमारा। क्या है क्रियात्मक समूह, क्या है एल्डिहाइड, सिंगल बॉन्ड CHO होता है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड CHO। इसका जो अनुलग्न होता वो अल होता, क्या होता है, अल होता है। और जो इसका जो पूर्व लग्न होता वो ऑक्सो होता, क्या होता है, ऑक्सो होता है, ऑक्सो। ये क्या है जो है तुम्हारा प्रीफिक्स है, ये क्या है सफिक्स है, और ये क्या है फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड का अनुलग्न अल हो जाएगा और पूर्व लग्न ऑक्सो हो जाएगा। फिर है साइनो, साइनो, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसका जो सफिक्स हो जाए नाइट्राइल होता है, इसका नाइट्राइल होता है। और जो इसका प्रीफिक्स होता है वो साइनो ही होता है, साइनो होता है। इसके बाद जो है हमारा अगला हो जाएगा, साइनो के बाद हो जाएगा कीटोनिक ग्रुप। ये कहलाता है कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप होता है डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O। कीटो का जो अनुलग्न होता है वो ऑन होता है, क्या होता है, ऑन होता है कीटो का अनुलग्न। और जो प्रीफिक्स होता है वो कीटो होता है, कीटो होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड का अल, ऑक्सो, इसके बाद साइनो का नाइट्राइल, साइनो, इसके बाद कीटोनिक ग्रुप का डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O ऑन होता है। और जो पूर्व लग्न होता है क्या होता है इसका, कीटो होता है। इसके बाद हो जाएगा हमारा हाइड्रोक्सी, क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी, सिंगल बॉन्ड OH, क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड OH। तो हाइड्रोक्सी का अनुलग्न क्या होता, ऑल होता है, क्या होता है, ऑल होता है। और इसका जो पूर्व लग्न होता है वो हाइड्रोक्सी होता है, क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है। तो एल्डिहाइड का आलो, ऑक्सो पूर्व लग्न हो जाएगा, साइनो का अनुलग्न नाइट्राइल, साइनो हो जाएगा इसका। कीटोनिक ग्रुप का डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O ऑन होता, कीटो इसका प्रीफिक्स होता है। और जो है हाइड्रोक्सी का सिंगल बॉन्ड OH ऑल, और इसका जो पूर्व लग्न होता है क्या होता है, क्या होता है, हाइड्रोक्सी एल्कोहल भी इसको हम लिख सकते हैं। इसका जो है क्रियात्मक समूह एल्कोहल भी होता है, इसको एल्कोहल होता है। और इसका पूर्व लग्न हाइड्रोक्सी होता है और इसका जो है सफिक्स क्या होता है, ऑल होता है। इसके बाद जो है हम देखते हैं मरकैप्टन होता, मरकैप्टन होता है, सिंगल बॉन्ड SH, क्या होता है, सिंगल बॉन्ड SH होता है। थाइऑल और मरकैप्टो, थाइऑल और मरकैप्टो, मरकैप्टो, मरकैप्टो इसका क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। और थाइऑल इसका क्या होता है, सफिक्स होता है। इसके बाद हमारा होता है एमिनो, एमिनो, सिंगल बॉन्ड NH2 होता,
सिंगल बॉन्ड क्या होता है इसका, NH2 होता है एमीनो का, एमीन और एमीनो। एमीन इसका सफिक्स होता है और एमीनो, एमीनो क्या होता है इसका प्रीफिक्स होता है। इसके बाद जो है हम देखते हैं, ये आप लोग लिख सकते हैं एल्डिहाइड, साइनो, कीटोनिक ग्रुप, एल्कोहल, मरकैप्टन और एमीनो। इसके बाद जो है 3 हमें फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स और प्रीफिक्स और याद करना पड़ेंगे। इसके बाद आता है हमारा एमीनो, इमीनो होता है, क्या होता है इमीनो होता है। सिंगल बॉन्ड NH होता है इसका, और इसका जो प्रीफिक्स होता है इमीन होता है, इमीन होता है, और जो है प्रीफिक्स इसका क्या हो जाएगा एमीनो हो जाएगा, इमीनो होता है, एमीनो होता है। और इसके बाद होता है हमारा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इसका क्या होता है सफिक्स इन होता है, ये कुछ नहीं। इसके बाद जो होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड का क्या होता आइन होता है, और ये जो है कुछ नहीं होता। तो ये हमारा डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में हो जाएगा सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये इमीनो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इतने जो है हमें फंक्शनल ग्रुप याद होने चाहिए। तो कहीं से भी कहीं भी आप लोगों को बड़ी आसानी के साथ हमें IUPAC नामकरण करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल ये तुम्हारे पूरे फंक्शनल ग्रुप मैंने बताए, एक भी नहीं छोड़ा, लेकिन कुछ जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कार्बोक्सिल बताया सबसे पहले COOH, दूसरा जैसे हाइड्रोक्सी बताया मैंने सिंगल बॉन्ड OH, जैसे एल्डिहाइड बताया सिंगल बॉन्ड CHO, जैसे कीटोन ग्रुप हो गया डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, जैसे जो है एमाइड समूह हो गया तुम्हारा, एस्टर समूह हो गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण होते हैं ज़्यादा, ये परीक्षाओं में अधिकांशतः पूछे जाते हैं। और काफ़ी सारे जैसे मरकैप्टन है या मान लो इमीनो है, ये जो उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। देखते हैं हम जो है अब IUPAC पद्धति में नामकरण किस तरीके से करेंगे, तो बड़ी आसानी से बन जाएंगे। आप लोगों को ये सारणी अवश्य सीखना है, क्योंकि यदि हमें सारणी जो है याद नहीं होगी तो हम IUPAC नामकरण नहीं लिख सकते, क्योंकि जब हमें जो है ग्रुप मालूम नहीं होंगे तो हम उसका नामकरण किस तरीके से करेंगे। हम देखते हैं सबसे पहले, और इसका एक और भी जो है पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसमें जो सबसे ऊपर लिखा होता है, जो सबसे ऊपर ग्रुप होता है उसको वरीयता सबसे पहले दी जाती है, और जो सबसे नीचे होगा उसका वरीयता क्रम कैसा होगा कम होगा। तो ये हमें जो है क्रम से भी याद करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे यदि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो है जैसे माना कि 2 क्रियात्मक समूह जुड़े हैं उसमें, तो हम किसको वरीयता देंगे, तो ये हमें क्रम देखना पड़ता कि जो सबसे ऊपर होगा उसको वरीयता देंगे, नीचे वाले को वरीयता नहीं देंगे। यानी सपोज दैट वैसा ही होता कि जैसे माना कि प्रधानमंत्री है, इसके बाद जो है उप प्रधानमंत्री है, फिर जो है तुम्हारा जैसे राज्यपाल है, तो सबसे पहले वरीयता हम जो है किसको देंगे PM को देंगे। तो जो है सबसे पहले हम उसको वरीयता देंगे। इसी तरीके से इसमें वरीयता का जो क्रम होता है उसको हम जो है सबसे जो स्ट्रांग होगा, पावरफुल होगा, तो उसको सबसे पहले देंगे, और जो है नीचे वाले को पहले प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। देखते हैं हम सबसे पहले एक जो है IUPAC नाम, सपोज दैट जैसे तुम्हें दिया गया एक श्रृंखला दी जाएगी, इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये दिया है पहला। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम नामकरण कैसे करेंगे। एक चीज़ और भी आप लोग याद रखना है इसमें कि जैसे जो हमारा क्रियात्मक समूह है या फंक्शनल ग्रुप है, जो सबसे नज़दीक होगा गिनती हम वहाँ से करेंगे इसकी,
जैसे अगर जो है हमारा सी डबल बॉन्ड एच यहाँ लिखा है तो हमारी गिनती यहाँ से होगी प्रारंभ, और यदि अगर वो सी डबल बॉन्ड एच इधर जुड़ा होता तो हम गिनती यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 इस तरीके से। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, सभी कार्बन की हम गिनती लिखते हैं सबसे पहले ऊपर। तो इसमें और एक चीज और याद रखेंगे, गिनती हाइड्रोजन के ऊपर नहीं लिखते। ये स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं, पढ़ाने के बावजूद भी जो है गलतियां करते हैं। तो इस पर ध्यान रखें कि जैसे कार्बन है तो कार्बन की 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ये जो है हमारा सही तरीका है। और स्टूडेंट कभी कभी ऐसा भी कर देते हैं कि जैसे ये लिखा है CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 तो उन्हें 1 2 3 4 कैसे भी लिख देते हैं। तो ये तरीका कैसा है, गलत होगा, और ये तरीका हमारा सही होगा। यानी गिनती हमेशा कार्बन के जस्ट ऊपर की जाती है, ठीक है। तो ये दे, तो सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया था कि कार्बन की जो गिनती है तो उसकी गिनती का हम क्रम लिखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4। 4 को क्या कहते, ब्यूट कहते। क्या कहते, ब्यूट। मैंने बताया था 1 को मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक। तो ये 4 हैं, 1 2 3 4। तो 4 को हम क्या कहेंगे, ब्यूट। और इसमें हम देखते हैं कि सिंगल बॉन्ड लगा है इसके बीच में। तो हमने सारणी में नीचे क्या बताया था कि सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, एन कहते हैं। क्या कहते हैं, एन कहते हैं। तो इसका जो IUPAC नाम क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। क्या बन जाएगा इसका IUPAC नाम, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ये हमारा IUPAC नाम हो जाएगा। तो IUPAC नाम क्या होगा इसका, ब्यूटेन हो जाएगा। अगर हमें गिनती है तो यहाँ पे एन भी जोड़ देते हैं हम, नॉर्मल ब्यूटेन हो जाता है इसको, एन ब्यूटेन या नॉर्मल ब्यूटेन। तो इस तरीके से होता है। और भी हम देखते हैं आगे। तो ये तो हो गया तुम्हारा साधारण नाम। अब जैसे हमें जो है क्रियात्मक समूह भी उसमें जोड़ के दे दिए तो हमें इसका किस तरीके से IUPAC नामकरण करेंगे। सपोज दैट सबसे पहले हमें, जैसे मैं अभी 5 बता रहा हूँ पहले आपको, कि सबसे पहले जैसे इधर दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। दूसरा हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। तीसरा जैसे हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। चौथा हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। और पांचवा जैसे हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये 5 जो है दे दिए गए हैं। तो इनका जो है हम IUPAC पद्धति में नामकरण किस तरीके से करेंगे। तो हमने तुम लोगों को बताया था कि जो सारणी में जो फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं तो वो जहाँ से पास में होगा गिनती वहाँ से की जाएगी। तो इसमें हमें तुम लोग जो है देख सकते हो कि सब फंक्शनल ग्रुप जो क्रियात्मक समूह कहीं दिख रहा तो सबसे पीछे दिख रहा हमें सिंगल बॉन्ड COOH। ये सिंगल बॉन्ड COOH क्या कहलाता है, कार्बोक्सिल कहलाता है। और इसका अनुलग्न क्या होता है, हमारा जो है OH अम्ल होता है। क्या होता है, OH अम्ल। तो हमें जो है देखेंगे कि गिनती कहाँ से होगी, पीछे से होगी। 1 2 3 कार्बन इसमें कितने हैं, 3 हैं। 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं गिनती में। 1 2 3, 3 को क्या कहते हैं हम, प्रोप कहते हैं। तो प्रोप हो गया। प्लस बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं हम, एन कहते हैं। तीन को क्या कहेंगे हम, प्रोप कहेंगे। और COOH को क्या कहेंगे, OH अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे, OH अम्ल। इसका हम पूरा संधि विच्छेद कर देंगे, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल। और कहाँ पे जुड़ा, 1 नंबर पे जुड़ा, तो हम पीछे 1 लिख देंगे। तो ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा, IUPAC नाम। तो
सबसे पहले हमने कार्बन की गिनती की 1 2 3, 3 को क्या कहेंगे प्रोप, प्लस तीनों को पीछे जो दिया गया हमारा फंक्शनल ग्रुप वो क्या है OH अम्ल लिखेंगे प्लस में, और दोनों का संधि विच्छेद कर देंगे तो हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। तो ये इसका पूरा IUPAC नाम हो जाएगा। कुछ नहीं करना, पहले कार्बन की गिनती करना, लिख देंगे प्रोप। इसके बाद हमें देखना क्रियात्मक समूह कौन सा जुड़ा, तो OH अम्ल जुड़ा तो हमें अनुलग्न याद होना चाहिए, तो OH अम्ल दोनों का संधि विच्छेद कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। इसी तरीके से हम इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि जो श्रृंखला दी गई है तो जो हमने सारणी में क्रियात्मक समूह दिए गए हैं तो वो कौन सा जुड़ा है। तो इसमें कौन सा जुड़ा, एल्डिहाइड दिख रहा है हमें CHO पीछे, कौन सा जुड़ा एल्डिहाइड। गिनती कर देंगे 1 2 3, 3 को क्या कहते प्रोप, प्लस एल्डिहाइड का जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है अल होता है, क्या होता अल होता है, अल। तो इसका क्या हो जाएगा प्रोपेनल, प्रोपेनल कहाँ पे जुड़ा है 1 पर जुड़ा है, तो इसका जो है IUPAC नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनल। ये आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 3 मार्क्स तो देते ही देते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा प्रोप धन अल बराबर प्रोपेनल 1। तीसरा हम देखते हैं, हमें गिनती एक चीज याद रखना, गिनती सिर्फ कार्बन की करना। जैसे सपोज दैट OH दिया है तो O की नहीं करेंगे, सिर्फ कार्बन की गिनती करेंगे। तो 1 2 3, 3 को क्या कहते हैं प्रोप, प्लस OH का अनुलग्न का होता आल होता, क्या होता ऑल, बराबर क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल, क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल। कहाँ पे जुड़ा 1 पर जुड़ा, तो यहाँ 1 लिख देंगे, तो ये IUPAC नाम हो जाएगा इसका। इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसका करेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 को हम क्या कहते हैं पेंट कहते हैं, प्लस इसमें क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड का क्या होता अल होता, तो क्या हो जाएगा बराबर पेंटेनल, पेंटेनल 1, ये हो जाएगा IUPAC नाम। इसी तरीके से हम देखते हैं 5वें को। 5वें में हमें एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगी कि जो हमारा क्रियात्मक समूह पीछे से पास में जुड़ा है कि आगे से पास में जुड़ा है। तो इसमें कहाँ से ये दूसरे नंबर पे जुड़ा 1 2, पीछे से 1 2 3 पे जुड़ा, तो ये हम अगर हम पीछे से गिनती करेंगे 1 2 3 तो ये गलत होगी, इसलिए हम आप क्रियात्मक समूह पास में कहाँ से आगे से है, तो यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4, 4 को हम क्या कहते ब्यूट, प्लस ये कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा है ये हमें परखना पड़ेगा, कीटोन जुड़ा है कीटो ग्रुप। कीटो का अनुलग्न क्या होता ऑन होता है, क्या होता है ऑन, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन। अब हमें ये देखना है कि ये जुड़ा कितने पे 2 पे, तो ब्यूटेनॉन 2। ये इस तरीके से जो है IUPAC नाम हमारे जो है निकल आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कहें तो मैं तो बहुत सारे बता सकता हूँ, बशर्ते आप लोग सीखने का प्रयास कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद इसी के साथ।